हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कलश वत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज का, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो। हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसमें मैं आपको स्टेट्स, कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताऊँगी। जैसे कि हम लोग 2019 तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि हमारी इंडिया की 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर आप लोगों को पता होगा, एक यूनिटी डे के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? श्री वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हम लोग उसको यूनिटी डे के नाम से उसको याद करते हैं। उस दिन क्या हुआ, उस दिन से हम जम्मू कश्मीर को एक स्टेट ना मानकर उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अब स्टेट्स नहीं है, ये दोनों क्या हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। तो उस वजह से काफ़ी चेंज हो गया। अब हमारी जो इंडिया में स्टेट्स कितनी हो गई हैं, 28। और 31 अक्टूबर से जो यूनियन टेरिटरीज हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 9। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा 26 जनवरी को 2020 में एक नया एक्ट लाया गया, जिसके अंदर हमारा दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो हमारी दोनों यूनियन टेरिटरीज थी, उनको कंबाइन कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो अब प्रेजेंटली हमारी कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? प्रेजेंटली हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको यूनियन टेरिटरीज बताऊंगी। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो ये हमारी इंडिया की पहली स्टेट है जो एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई थी? तेलुगु। यह आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? पहले क्या थी? हैदराबाद थी, और अब क्या हो गई है? अमरावती। ठीक है, और इसकी लिंग्विस्टिक कैपिटल क्या है? अमरावती। जुडिशियल कैपिटल भी अमरावती है। लिंग्विस्टिक कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल से क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक कैपिटल का मतलब है कि यहाँ पर विधानसभा हमारी होती है, विधानसभा लगाई जाती है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा कहाँ लगाई जाती है? अमरावती में। और जुडिशियल कैपिटल का मतलब है कि जो आंध्र प्रदेश के वो केसेस जो कि हाई कोर्ट में सुनने लायक होता है या जिनको हाई कोर्ट्स में ले जाना होता है, तो वो कहाँ पर जाते हैं? अमरावती के हाई कोर्ट में। ये 2019 में ही बनवाई गई थी, तो उसकी जुडिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश की क्या हो गई? अमरावती हो गई। ठीक है, अगर हम ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 और 2017, ये 2 ईयर मैंने इसलिए लिख रखे हैं। 1956 में तो हैदराबाद की इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद होगी, लेकिन 2017 में हैदराबाद को हटाकर अमरावती उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दी गई। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हमारी प्रेजेंटली क्या है? अमरावती। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? अमरावती। और जुडिशियल कैपिटल भी क्या है? अमरावती। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? ईटानगर। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी क्या है? ईटानगर। और जुडिशियल कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। यानी कि गुवाहाटी में उसके हाई कोर्ट्स जो केसेस जाते हैं वो गुवाहाटी में जाते हैं। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है हमारा? 1987, यानी कि 1987 से ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है असम। असम के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? दिसपुर। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। और जुडिशियल कैपिटल भी क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो वो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इसका है 1972, यानी कि 1972 से गुवाहाटी जो है वो इसकी क्या है? दिसपुर इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, और फॉर्मर कैपिटल क्या थी? यानी कि इससे पहले जो इसकी कैपिटल रह चुकी है वो रह चुकी है शिलोंग, 1950 से 1972 तक। उसके बाद 1972 में क्या हुआ? उसको दिसपुर को असम की कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बिहार। बिहार की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? पटना। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? पटना। और जुडिशियल कैपिटल भी क्या है? पटना। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 1950। 1950 से पटना बिहार की कैपिटल चलती आ रही है।
उसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? नया रायपुर, ठीक है। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? रायपुर। जुडिशियल कैपिटल बिलासपुर, यानी कि उसके जो केसेस हैं हाई कोर्ट में, कौन सी हाई कोर्ट में जाते हैं? वो बिलासपुर हाई कोर्ट में जाते हैं। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2000। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है गोवा। गोवा की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? पानाजी। लेजिस्लेटिव कैपिटल है पुरवरिम और जुडिशियल कैपिटल है मुंबई, ठीक है। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है इसका 1987। नेक्स्ट हमारे आता है गुजरात। गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? गांधीनगर। लेजिस्लेटिव कैपिटल गांधीनगर और जुडिशियल कैपिटल क्या है? अहमदाबाद, ठीक है। यानी कि अहमदाबाद में उसके हाई कोर्ट जो केसेस जाता है हाई कोर्ट में, वो अहमदाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1960। गुजरात की फॉर्मर कैपिटल यानी कि गांधीनगर से पहले जो उसकी कैपिटल थी वो क्या थी? अहमदाबाद थी। अहमदाबाद कब तक रही थी? 1960 से लेकर 1970 तक ये गुजरात की कैपिटल रह चुकी है। उसके बाद हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हरियाणा पंजाब में से निकला हुआ है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गए थे उसके, तो हरियाणा एक नया स्टेट हमारा बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और जुडिशियल कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1966। नेक्स्ट हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? शिमला। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी दो हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। क्लियर। ऐसे ही हमारी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है हमारी हिमाचल प्रदेश की शिमला। और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1971 और 2017। क्लियर। सो हमारा जो अगला आता है वो आता है झारखंड। झारखंड की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है रांची। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है रांची और जुडिशियल कैपिटल क्या है? रांची। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 2000। ये आपको ध्यान होने चाहिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में कि ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है या फिर जुडिशियल कैपिटल क्या है किसी भी कर्नाटक की या केरल की किसी भी चीज़ की, इसलिए मैं आपको ये अलग अलग बता रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है बेंगलोर। लेजिस्लेटिव कैपिटल बेंगलोर। जुडिशियल कैपिटल बेंगलोर। और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1956। नेक्स्ट हमारा आता है केरला। केरला के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी तिरुवनंतपुरम, लेकिन इसकी जुडिशियल कैपिटल क्या है? कोची। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1956। नेक्स्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? भोपाल। लेजिस्लेटिव कैपिटल भोपाल और जुडिशियल कैपिटल क्या है? जबलपुर। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसकी? 1956। नेक्स्ट हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है मुंबई। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी समर कैपिटल है मुंबई और विंटर नागपुर। जुडिशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है महाराष्ट्र का की कैपिटल का? वो है 1960। नेक्स्ट हमारी आती है मणिपुर। मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इम्फाल। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी इम्फाल और जुडिशियल कैपिटल भी इम्फाल। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1972। नेक्स्ट हमारा आता है मेघालय। मेघालय की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है शिलोंग। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी शिलोंग और जुडिशियल कैपिटल भी शिलोंग। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1972। नेक्स्ट हमारा आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इज़वाल और लेजिस्लेटिव कैपिटल भी इज़वाल और जुडिशियल कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है इसका 1987। नागालैंड हमारा नेक्स्ट आता है। नागालैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कोहिमा। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी कोहिमा है और जुडिशियल कैपिटल है गुवाहाटी। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है इसका 1963। नेक्स्ट हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है भुवनेश्वर। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी भुवनेश्वर है और जुडिशियल कैपिटल इसकी कटक है। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1950 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल चंडीगढ़ है। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी चंडीगढ़ है। जुडिशियल कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1966। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जयपुर है। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी जयपुर है और जुडिशियल कैपिटल इसकी क्या है? जोधपुर।
नेक्स्ट हमारा आता है ये ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट राजस्थान का, राजस्थान की कैपिटल का, सॉरी, ये क्या है हमारा 1950। नेक्स्ट आता है सिक्किम। सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी गैंगटॉक और जुडिशियल कैपिटल भी गैंगटॉक। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1975। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है चेन्नई। लेजिस्लेटिव कैपिटल भी चेन्नई है और जुडिशियल कैपिटल भी चेन्नई है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 1956। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हैदराबाद है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी हैदराबाद है और जुडिशियल कैपिटल भी हैदराबाद है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 2014। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अगारतला है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी अगारतला है और जुडिशियल कैपिटल भी अगारतला है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1972। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लखनऊ है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी लखनऊ है और जुडिशियल कैपिटल इलाहाबाद है। ठीक है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1950। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है देहरादून। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी दो हैं, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है और विंटर कैपिटल है देहरादून। और जुडिशियल इसकी कैपिटल नैनीताल है, यानी कि इसके हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो कौन सी हाई कोर्ट में जाते हैं? नैनीताल हाई कोर्ट में जाते हैं। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसकी क्या है? 2000 और 2020। वेस्ट बंगाल की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कोलकाता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल कोलकाता है, जुडिशियल कैपिटल भी कोलकाता है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1950 है। तो मैंने आपको 28 स्टेट्स हमारी जो थी उसकी मैंने आपको कैपिटल्स सारी बता दी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल या जुडिशियल कैपिटल और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी। आई होप कोई अब आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज़ पर। सो ये रही हमारी यूनियन टेरिटरीज़। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हमारे जो कंट्री की यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। ठीक है। जिसके अंदर ऐड कौन कौन सी हुई हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और कंबाइन हुई है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है। हमारी यूनियन टेरिटरीज़ में सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली लगती है, यानी कि जिनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी दिल्ली, दूसरी जम्मू कश्मीर और तीसरी पुदुचेरी। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 उनकी कैपिटल्स और जुडिशियल कैपिटल्स वगैरह पढ़ते हैं। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी नहीं है और जुडिशियल कैपिटल इसकी कहाँ है? कोलकाता। यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो केसेस हाई कोर्ट में सुनवाई होती है वो कौन सी हाई कोर्ट में सुनवाई होती है? कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1956। सेकंड हमारी आती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी नहीं है और जुडिशियल कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 1966। थर्ड हमारी जो आती है जो कि कंबाइन हुई थी, कब कंबाइन हुई थी? 26 जनवरी 2020 में। ये डेट भी आप लोग याद रखना, ये आ जाएगी क्वेश्चन में क्योंकि हाल फिलहाल में ही हुआ है ये सब। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है इसकी? दमन। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी नहीं है और जुडिशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 2020। नेक्स्ट हमारी आती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। लेजिस्लेटिव कैपिटल न्यू दिल्ली और जुडिशियल कैपिटल भी न्यू दिल्ली है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1956। जम्मू और कश्मीर आती है हमारी नेक्स्ट, जो कि हमारी नई यूनियन टेरिटरी है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल 2 हैं, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव कैपिटल भी समर में इसकी श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। जुडिशियल कैपिटल भी सेम, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 2019। इसकी डेट भी आप लोग याद रखना। इसको कब यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, किस दिन से? 31 अक्टूबर 2019, जो कि एक यूनिटी डे के नाम से भी हमारी कंट्री में मनाया जाता है, श्री वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लद्दाख। लद्दाख भी नहीं है। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है इसकी? लेह।
समर में और कारगिल विंटर में। एक क्वेश्चन लद्दाख से ये भी आ सकता है कि लद्दाख में ज़िले कितने हैं, लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं है और जुडिशियल कैपिटल इसकी श्रीनगर है समर में और जम्मू विंटर। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका, 2019। नेक्स्ट हमारा आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कवराटी और लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी है नहीं, जुडिशियल कैपिटल इसकी कोची है। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका, 1956। लास्ट हमारे जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, पौंडीचेरी। लेजिस्लेटिव कैपिटल पौंडीचेरी और जुडिशियल कैपिटल क्या है, चेन्नई। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका, 1954। तो हमारी ये यूनियन टेरिटरीज थी जिनकी मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सब बताया। आई होप अब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कैपिटल्स और उनकी यूनियन टेरिटरीज वगैरह याद करने में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।